राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लूमास ब्लॉग में। फ्रेंड्स, भादों के मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरतालिका तीज का त्यौहार मनाया जाता है और इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए और कुंवारी लड़कियां अपने पति के लिए व्रत रखती हैं। इस साल हरतालिका तीज व्रत 26 अगस्त को है। तो सबसे पहले इस व्रत को माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए रखा था। तो सुनते हैं हरतालिका तीज व्रत की कथा। तो नमस्कार दोस्तों, हरियाली तीज व्रत कथा के अनुसार शिव जी ने माता पार्वती से इस व्रत के बारे में विस्तार पूर्वक समझाया था। माँ गौरा ने माता पार्वती के रूप में हिमालय के घर जन्म लिया था। बचपन से ही माता पार्वती भगवान शिव के रूप में पाना चाहती थी और उसी के लिए उन्होंने कठोर तपस्या किया। बहुत तप किया, 12 साल तक उन्होंने निराहार व्रत रहकर उन्होंने कठोर तप किया। ये सब देखकर उनके पिता बहुत ही परेशान और रहते थे। एक दिन नारद जी ने उनके पिता से आकर कहा कि पार्वती के कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। नारद मुनि की बात सुनकर महाराज हिमालय बहुत प्रसन्न हुए, खुश हो गए। उधर भगवान विष्णु के सामने नारद जी बोले, महाराज, हिमालय अपनी पुत्री पार्वती का विवाह आपसे करवाना चाहती हैं। भगवान विष्णु ने इसके लिए हाँ कर दिया और अनुमति दे दी। फिर माता पार्वती के पास जाकर नारद जी ने इसकी सूचना दी कि आपके पिता ने आपका विवाह जो है भगवान विष्णु से तय कर दिया है। ये सुनकर माता पार्वती बहुत दुखी हुई और बहुत ज़्यादा निराशा हुई। उन्होंने अपनी सखी को बताया कि वो भगवान शिव को पाने के लिए ये कठोर व्रत कर रही हैं। माता पार्वती की इच्छा अनुसार ही ये हो रहा है। तो महाराज हिमालय को ये सब पता चला। उनकी सखियों ने क्या किया, माता पार्वती को लेकर चली गई घने पर्वत में और गुफा में जाकर छुपा दिया। ये देखकर उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप शुरू कर दिया, जिसके लिए उन्होंने रेत से एक शिवलिंग की स्थापना की। संयोग से हस्त नक्षत्र में ही भाद्रपद शुक्ल तृतीया का दिन था जब माता पार्वती ने शिवलिंग की स्थापना की थी। इस दिन निर्जला उपवास रखते हुए उन्होंने रात्रि में पूरी रात जागरण किया। उनकी कठोर तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और माता पार्वती को उनकी मनोकामना पूर्ण होने का आशीर्वाद और वरदान दिया। अगले दिन अपनी सखी के साथ माता पार्वती ने व्रत का पारण किया और बस समस्त पूजा सामग्री को गंगा नदी में विसर्जन कर दिया। उधर माता पार्वती के पिता भगवान विष्णु को अपनी बेटी से विवाह करने के लिए वचन दे चुके थे। अब पुत्री जब घर से चली गई तो वे बहुत व्याकुल थे। वो माता पार्वती को ढूंढते हुए उस स्थान तक पहुंच जाते हैं जहां पर माता पार्वती रुकी हुई थी। उसके बाद माता पार्वती ने उन्हें अपना घर छोड़ देने का कारण बता दिया और भगवान शिव से विवाह करने का अपना संकल्प और भगवान शिव द्वारा मिले वरदान के बारे में अपने पिता को बताया। इसके बाद माता पार्वती के पिता हिमालय ने भगवान विष्णु से माफ़ी मांगी और बहुत ज़्यादा भगवान शिव से अपने बेटी के विवाह के लिए बताया। उसके बाद उन्होंने माता पार्वती का विवाह भगवान शिव के साथ कर दिया, पूरे विधि विधान के साथ कर दिया। तो मान्यता है कि इस दिन जो महिलाएं विधि विधान के साथ पूर्वा अच्छे निष्ठा के साथ इस व्रत को करती हैं, वे अपने मन चाहे वर को प्राप्त करती हैं। साथ में ये पर्व दाम्पत्य जीवन में खुशी बरकरार रखने के लिए भी किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी मेरी आज की कथा ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए इस बार हमारी जो पड़ रही है वो है 26 अगस्त की। तो आप लोग शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे तक किसी भी टाइम आप पूजा कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैंने इसका वीडियो किसकी पूजा कैसे करनी है, चौकी कब लगानी, वीडियो मैं बना चुकी हूँ, आप उसे भी जाकर देखिएगा। तो आपको आज मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।